हेलो। तो कैसे हो दोस्तों? आज अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर या कहें सॉल्यूशंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी ने दिया है कि व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। जो रिसोर्सेज है वो अर्थ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? तो इसका आंसर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरिन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। क्या बोला है इन्होंने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड है? फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड है। फिजिकल फैक्टर जैसे ट्रेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, उस पर डिपेंडेंट है। और इन्हीं की वजह से सिंस दिस फैक्टर डिफरेंट सो मच ऑन द अर्थ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल। इन्हीं की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल है। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्या है? उसका आंसर है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। यानी रिसोर्सेज को केयरफुल तरीके से यूज करना, उनका बढ़िया तरीके से यूज करना, ज़्यादा उनको वेस्ट नहीं करना और उनको टाइम देना कि वो वापस रिन्यू हो जाए, वापस से उसी मात्रा में आ जाए, उसी क्वांटिटी में आ जाए। उसको अपन बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अब हम बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाई ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, क्रिएट मोर रिसोर्सेज बाय अप्लाइंग नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो अपना बेस्ट देता है नेचर को अपने लिए इस्तेमाल करने में। ह्यूमन बीइंग नेचर का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करता है अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपनी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे देखते हैं बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? बैलेंस करना है अपने रिसोर्सेज के यूज को। अपन जिस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसको अपने को बैलेंस तरीके से यूज करना है और उसको कंजर्व करना है, रिसोर्सेज को बचाना है फ्यूचर नीड के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए या फ्यूचर के लिए उसको बचाना है। उसी को अपन बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसको अगर अदर वर्ड्स के अंदर कहा जाए तो केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स इट टेक्स केयर नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या बोल रहा है? इसको दूसरे वर्ड्स में बोले जाए तो केयरफुल यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज का ताकि वो लंबे समय तक चल सके और इतना बच सके कि फ्यूचर जनरेशन भी इनको यूज कर सके। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा जो है वो है अपना टिक द करेक्ट। ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर्स है। टिक द करेक्ट आंसर्स देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सबस्टांस अ रिसोर्सेज। कौन सी चीज है इनमें जो एक सबस्टांस को रिसोर्सेज नहीं बनने देती है? ठीक है। कौन सी चीज है ये सबस्टांस? पहले इन्होंने दी है यूटिलिटी, UTILITY यूटिलिटी। जैसा कि अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, अगर किसी चीज की यूटिलिटी है तो वो रिसोर्सेज है। ठीक है, वो रिसोर्सेज है। जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे बैट चाहिए और मैं बैट को यूटिलाइज करूंगा तो बैट मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है वैल्यू। तो अपन ने देखा था कि रिसोर्सेज होने का एक बेसिक फीचर है कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू इमोशनल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकती है, मैनी एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई वैल्यू तो होनी ही होनी चाहिए। जैसे कोयल है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है जिसकी इमोशनल वैल्यू हो सकती है, तो वो तो रिसोर्सेज हो सकता है। थर्ड है क्वांटिटी। तो क्या बच रहा है? क्वांटिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। ठीक है। थर्ड होता है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है? पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। कौन सी? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन मेड बन सकता है क्योंकि कैंसर की मेडिसिन ह्यूमन बना सकता है। दूसरा स्प्रिंग वाटर। क्या झरना इंसान बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तीसरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या इंसान फॉरेस्ट जंगल बना सकता है? बिल्कुल नहीं। ये काफी टाइम लगता है जंगल को बनने में और ये पहले से बने हुए होते हैं। ह्यूमन इनको बनाने में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं हो सकते, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन है बायोटिक रिसोर्सेज आर।
derived from human living things, made by human beings, और derived from नॉन लिविंग थिंग्स, और derived from लिविंग थिंग्स। बायोटिक क्या है? अबायोटिक तो नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगी, और बायोटिक क्या हो जाएगी? डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।